हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड फिर से आपके लिए एक न्यू पैटर्न आई हूँ। देखिए कितना सुंदर पैटर्न लग रहा है। बहुत ही सुंदर पैटर्न है। इसको बनाना एकदम इजी है। बैक सिलाई सारी उल्टी आती है। इसको बनाने के लिए आपको 14 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, प्लस 8 फंदे एक्स्ट्रा लीजिए। आपका पैटर्न एकदम सही आएगा। यहाँ पर मैंने थोड़े से फंदे ले रखे हैं। अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। ये मैंने इसका ग्राफ भी लगा रखा है। अगर आपको कहीं कुछ कन्फ्यूजन होता है तो ग्राफ देख के भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने थोड़े फंदे ले रखे हैं। अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। पहला फंदा उतार के यहाँ से 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे। देखिए ये धागा अपनी तरफ है। जाली डालते हुए 5 फंदे सीधे बुनेंगे। ये जाली वाला भी, जो जिसमें जाली डाली वो फंदा भी गिनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पे 3 फंदों का एक करना है, तो ये बीच वाला फंदा पीछे लाएंगे और आगे का फंदा आगे ले जाएंगे। ये 3 फंदों का एक कर देंगे। फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। फिर यहाँ पे धागा अपनी तरफ जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ से गिनेंगे हम। देखिए 1 2 2 फंदे सीधे बुने जाली डालते हुए। फिर हमने 5 फंदे सीधे बुने। फिर 3 फंदों का एक किया। फिर 5 फंदे सीधे, फिर जाली डाली एक फंदे के साथ। इनको छोड़ के हम यहाँ से गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदों में ये पैटर्न है। ये आगे के ये फंदा एक्स्ट्रा है। ये 2 इस साइड और 2 इस साइड, 4 ये 6 फंदे आपने 14 के हिसाब से फंदे रख के 6 फंदे एक्स्ट्रा फिर रखने। अब देखिए यहाँ से मैं इसमें 2 पैटर्न बना के दिखाऊंगी आपको। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरा पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए यहाँ जाली डाली, इसमें हमारी बीच में डबल जाली आ गई है। एक फंदा सीधा, 2 3 4 5। फिर यहाँ पे फिर से हमने 3 फंदों का एक करना है, सेम उसी तरीके से 3 फंदों का एक किया और 5 फंदे फिर से सीधे बुने। 1 2 3 4 5। देखिए जो हमने यहाँ पे ये जाली से पड़ा है, ये डबल जाली पड़ी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तो हमने यहाँ पे जो इधर बीच में घटाया था, एक तो यहाँ फर्स्ट में बढ़ा लिया, एक यहाँ पे बढ़ गया और यहाँ पे 3 फंदों का एक किया था। तो बीच में आपका पैटर्न इसी तरह आएगा। इसलिए मैंने 2 फंदे आपको 2 बार आपको बना के दिखाया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये बीच में इसी तरह आएगा। देखिए यहाँ पे 3 फंदों का एक किया, फिर 5 फंदे सीधे किए। फिर से हमने धागा अपनी तरफ करते हुए लास्ट में सेम उसी तरीके से 2 फंदे सीधे किए और ये लास्ट का एक्स्ट्रा फंदा है, इसको भी सीधा बना देंगे। इस तरह हमारी ये पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो है, बैक साइड से सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। बैक सिलाई में इस पैटर्न में कोई भी फंदा पैटर्न में जितना भी चलेगा, पूरी सिलाई हमारी हर सिलाई उल्टी उल्टी ही आएगी। बहुत ही सुंदर पैटर्न है फ्रेंड। आप इसको शॉल में डालिए, लेडीज़ कार्डिगन या जेंट्स स्वेटर किसी में, लेडीज जैकेट सभी में बन के बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमारी ये सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो है, सीधी साइड से पहला फंदा उतार के, देखिए पहला फंदा उतार के ये फंदा सीधा बुनेंगे। जो 2 फंदे हमने सीधे बुने थे, ये 2 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पे ये जाली वाला फंदा और ये 2 फंदों का एक करेंगे। इस तरह जाली भी डालेंगे और 2 फंदों का एक भी करेंगे। तो ये यहीं पे घटेगा, यहीं पे बढ़ेगा। फिर यहाँ पे जाली डालते हुए ये वाला जो हमने फर्स्ट में जाली डाली, ये तो हर बार जाएगी। इसी तरह यहाँ से 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। अब देखिए फिर वहीं पे आगे जहाँ पे 3 फंदों का एक किया था, तो यहाँ पे फिर से सेम उसी तरीके से 3 फंदों का एक करेंगे। 3 फंदों का एक किया। अब ये वाली जाली एक हमने यहाँ पे, ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे,
जो यहाँ घटा रहे वो यहाँ पे बढ़ गया, और जो ये यहाँ पे घटाया वो यहाँ पे बढ़ गया। तो फंदे हमारे उतने ही रहेंगे, कम नहीं होंगे। 1 2 3 4 4 हो गया। अब यहाँ पे हमने जाली डालनी है। देखिए यहाँ पे ये फंदे के साथ तो हम जाली डालेंगे, जो यहाँ पे घटाया वो बढ़ गया है। फिर से जाली डालेंगे ये सेंटर वाले फंदे के यहाँ पे ये 2 फंदों का एक करते हुए इसमें जाली डल गई हमारी। फिर इस साइड भी जाली डालेंगे और सेम 4 फंदे सीधे बुनते हुए 2 3 और ये 4। फिर सेम 3 फंदों का एक कर देंगे इस तरह, बीच वाला फंदा पीछे लाते हुए इस तरह। फिर देखिए 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे जाली डालेंगे, इसी तरह ये 2 फंदों का एक करेंगे, साथ में जाली भी डालेंगे। फिर दूसरी जाली हम यहाँ पे ये वाले फंदे के साथ डालेंगे और लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे, जैसे हमने शुरू में किया था। शुरू में भी हमने ऐसे ही किया था, एक फंदा उतार के एक फंदा सीधा बुना था, उसके बाद जाली डालते हुए 2 फंदों का एक किया था, फिर एक जाली ये बढ़ गई थी। तो ये यहाँ भी जो जैसे बना वैसे। अब 4th रो है, बैक सिलाई जो जैसे दिख रहा है वैसी सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है। बना के मैं आपको देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारी ये 4th रो कंप्लीट होगी। ये है रो 5th सीधी साइड से, ये पहला फंदा उतार के। देखिए फ्रेंड, ये हमारी 5th रो है सीधी साइड से। यहाँ पे ये पहला फंदा उतार के, अब देखिए जो फंदा हमने पहले सीधा लिख किया था, अब ये जाली वाला और ये 2 फंदों का एक करेंगे, साथ में जाली डालेंगे। फिर इधर भी जाली डालते हुए ये वाला फंदा इस तरह सीधा करके ये जाली वाला और ये 2 फंदों का एक करेंगे। फिर यहाँ पे फिर से जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। यहाँ पे फिर से 3 फंदों का एक करेंगे, इस तरह 3 फंदों का एक किया और 3 फंदे सीधे बुने। धागा अपने, अब देखिए यहाँ पे आ गए हम ये सेंटर वाले पे। यहाँ पे ये वाले फंदे को हम जाली डालते हुए ये सीधा बनेंगे, फिर ये वाले को इस तरह सीधा करेंगे, 2 फंदों का धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों का एक करेंगे, इस तरह जाली भी डाली और 2 फंदों का एक। फिर यहाँ पे फिर से हमने सेम करना है, ये फंदा इस तरह सीधा करेंगे और ये 2 फंदों का एक कर देंगे। यहाँ भी जाली डालते हुए 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे और यहाँ पे ये 3 फंदों का एक कर देंगे। फिर यहाँ एक फंदा 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आ गए। अभी यहाँ पे फिर से हमने ये 2 फंदों को एक करना है जाली, फिर यहाँ पे जाली डालते हुए फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, लास्ट फंदे के साथ 3 जाली आनी चाहिए टोटल, क्योंकि 2 बार तो हमने घटाए और लास्ट बार फंदा बढ़ाया जो यहाँ घट गया। बैक सिलाई है 6 रो, जो जैसे दिख रहा है वैसे बना। देखिए फ्रेंड, फिर से मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ 7th रो में। ये पहला फंदा उतार के ये फंदा हम सीधा बनाएंगे जाली वाला, फिर यहाँ पे फिर से जाली डालते हुए ये फंदा सीधा करेंगे, 2 फंदों का एक करते हुए जाली डालेंगे। फिर इस साइड भी सेम करेंगे, ये फंदा इस तरह सीधा करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और जाली डालेंगे। फिर ये लास्ट में यहाँ पे जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बुनते हुए यहाँ पे 3 फंदों का एक करेंगे, दो फंदे फिर सीधा बुनेंगे। यहाँ भी ये जाली डालते हुए ये फंदा सीधा बुनेंगे और यहाँ ये 2 फंदों का एक करते हुए धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदा एक करना है हमने, ताकि फंदे घटे नहीं। ये 2 फंदों का एक किया, जाली डाली, फिर यहाँ भी सेम करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और साथ में जाली डालेंगे। फिर इस साइड भी सेम करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, जाली डालेंगे। फिर लास्ट में ये
इसके साथ जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे। तीन फंदों को एक करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। यहाँ पे इस फंदे के साथ जाली डालेंगे और ये फंदे को इस तरह सीधा करते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे, साथ में जाली डालेंगे। फिर इससे सेम करेंगे, दो को एक करेंगे और जाली डालेंगे और इस एक फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह हमारी ये 7th रो कंप्लीट होगी और पैटर्न हमारा इस तरह बन के आ रहा है। बैक सिलाई है, सारी उल्टी उल्टी बना के फिर पहला फंदा उतार के यहाँ पे फिर सेम करेंगे। ये 2 फंदों का एक करेंगे, साथ में जाली डालेंगे। फिर इस साइड भी सेम करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, साथ में जाली डालेंगे। फिर इस साइड भी सेम करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, साथ में जाली डालेंगे। जब जाली जैसे देखिए इस जाली वाला फंदा फर्स्ट में आता है तो यहाँ पे पहले हम उसको सीधा बुनेंगे। इस तरह को हमने बनाना है, तो इस तरह बनेगा। जब जाली वाला फर्स्ट फंदा आएगा तो उसको हम सीधा बुनेंगे, 2 फंदों का एक नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 फंदों का एक, 3 फंदों का एक करते हुए एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ देखिए, यहाँ पे जाली वाला फंदा दिख रहा है, इसके साथ जाली डालेंगे और बाकी में हमने फिर सेम करना है। 2 फंदों का एक करते हुए जाली डालेंगे। फिर इस साइड भी सेम करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, जाली डालेंगे। फिर इस साइड भी सेम करेंगे, इसको इस तरह सीधा करके 2 फंदों का एक करेंगे और जाली डालेंगे। दो फंदों का एक और जाली डालेंगे। फिर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बुना, फिर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, फिर जाली डालेंगे, फिर ये 2 फंदों का एक करेंगे। सेम करेंगे। फिर लास्ट फंदा लगता है, इसमें हमने जाली डालते हुए ये इस तरह सीधा, जो यहाँ बढ़ाना था हमारा फंदा इधर बढ़ गया। बैक सिलाई है, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बना। देखिए फ्रेंड, फिर से मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ। ये फंदा भी हमारा फर्स्ट जाली वाला है, तो इसको हम सीधा बुन देंगे। यहाँ पे जाली नहीं डालेंगे और यहाँ से हमने ये 2 फंदों का एक करते हुए जाली डालनी है, क्योंकि ये फंदा हमारा आगे है, इसीलिए हमने इस तरह बनाना है। इसको सीधा करते हुए जाली डाल देना। अभी लास्ट 3 का एक कर देंगे यहाँ पे, और ये साथ में जाली भी डाल देंगे। दोनों साइड जाली आ जाएगी इसी तरीके से। फिर यहाँ पे बीच में सेम करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और ये जाली डालेंगे। फिर से 2 फंदों का एक करेंगे और ये जाली डालेंगे। फिर लास्ट में फिर से यहाँ पे जाली डालते हुए ये सीधा बनाएंगे। अब देखिए इस तरह हमारे सेंटर में कितने फंदे पड़ गए जाली से। देखिए 2 4 6 8 10, ये 12, ये 13, ये सही 14। जितने फंदे थे उतने ही हो गए हैं। और इस फर्स्ट में देखिए ये फंदा छोड़ेंगे तो 2 4 6 8 फंदे हमारे यहाँ पे भी बढ़ गए।
अब फिर सेम करेंगे, ये 2 फंदों का एक करेंगे और ये जाली डालेंगे। लास्ट का सिरा बना देंगे 2 फंदे। इस तरह हमारा ये हाफ पैटर्न कंप्लीट हो गया फ्रेंड। देखिए कितना सुंदर बन के आया है ये पैटर्न। इसी तरह ये बन के आता है। बैक सिलाई है जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे, बना के सीधी सिलाई में। अब देखिए ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको, ये वाला पैटर्न हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये जो यहाँ पे था वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए पहला फंदा उतार के यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक करना है। ये जाली जो इस साइड से नहीं बढ़ रहा इसलिए हमने यहाँ पे 3 फंदों का एक किया और जाली भी डाली। फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 फंदे यहाँ तक सीधे बना दिए जिसमें हमने 3 का एक किया था। फिर ये हमारा सेम यहाँ पे सेंटर के फंदे की तरह बनेगा। जाली डालते हुए दोनों साइड जाली आ जाएगी। यहाँ से फिर से हमने 5 फंदे गिनने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पे फिर से हमने 3 फंदों का एक करना है। तीन फंदों का एक किया, फिर से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर यहाँ सेंटर वाले पे आ गए, फिर से जाली डालेंगे दोनों साइड। इस साइड भी सेम करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे। अब यहाँ पे फ्रेंड आप अगर चाहें तो जाली डालिए 3 फंदों का एक है, या फिर आप 2 ही फंदों का एक कीजिए क्योंकि फंदे हमारे इसमें इस साइड से बढ़ेंगे नहीं। तो फिर हमने 2 फंदे का ही एक करना होता है। अगर आप जाली डालना चाहते हैं तभी 3 फंदों का एक कीजिए। अगर आप इस साइड जाली नहीं डालना चाहते हैं तो फिर जाली नहीं डालिए, इस साइड सीधे 2 फंदों का एक कीजिए और आगे पैटर्न बनाइए। ये बैक सिलाई जो जैसे दिख रहा है। आप देखिए फिर से मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ। फिर सेम करना है अपने यहाँ पे। फिर से हमने ये जो जाली से बढ़ाया था उसको घटा देना है। 3 फंदों का एक करते हुए जाली डालना है। अगर आप 3 फंदों का एक नहीं करना चाहते यहाँ पे 1 2 का एक करें तो जाली मत डालिए और सीधे यहाँ से 1 2 3 4 फंदे सीधे बनने हैं। फिर धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे ये फंदे के साथ जाली डाल देंगे। फिर यहाँ पे जाली डालते हुए इस तरह ये 2 फंदों का एक करेंगे और जाली डालेंगे। इस साइड भी जाली डालते हुए 4 फंदे सीधे बुनने हैं जैसे हमने नीचे किया था उसी तरह हमारा दोबारा रिपीट हो रहा है। ये तो 3 और ये 4। फिर सेम करेंगे, 3 फंदों का एक करेंगे, चार फंदे सीधे बुनेंगे। यहाँ पे जाली डाल, ये 2 फंदों का एक करें, धागा अपनी तरफ है, जाली डालते हुए यहाँ भी सेम करेंगे। 4 फंदे सीधे बुनेंगे जाली डालते हुए। देखिए यहाँ पे मैंने 2 का एक ही किया है तो इस साइड में जाली नहीं डालूंगी, ये एक फंदा सीधा बना दूंगी जो पहले घटा रखा था, घटा दिया। तो इस तरह हमारा ये बन के आ रहा है पैटर्न। बैक सिलाई जो जैसे दिख रहा है वैसे। देखिए फ्रेंड फिर से मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ। अब यहाँ पे फिर से हमने सेम करना है। मैं यहाँ पे जाली नहीं डाल रही हूँ, 2 फंदों का ही एक करूँगी, या आप चॉइस आप 3 का एक कीजिए फिर जाली डालिए, या फिर 2 3 फंदे सीधे बनाइए क्योंकि हमारा इस साइड से फंदा बढ़ेगा नहीं तो घटाना भी नहीं है। 2 भी फंदों का एक करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये सेंटर वाले पे आ गया, ये पे जाली डालेंगे, ये 2 फंदों का एक करते हुए जाली डालेंगे। फिर यहाँ सेम करेंगे, ये 2 फंदों का एक करेंगे
फिर इस साइड भी जाली डालते हुए 2-3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर से 3 फंदों का एक कर देंगे। तीन फंदे सीधे जाली वाले के साथ जाली डाल देंगे। इस साइड ये फंदा सीधा करते हुए 2 फंदों का एक करेंगे, साथ में जाली डालेंगे। ये फंदा फिर से सीधा करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और जाली डालेंगे सेंटर पे। फिर यहाँ फिर से जाली डालते हुए 2-3 फंदे सीधे, लास्ट में 2 फंदों का एक करेंगे। इस तरह लास्ट के 2 फंदे सीधे बना देंगे। इस तरह हमारा ये बन के आ रहा है पैटर्न। बैक सिलाई जो जैसे दिख रहा है फिर से मैं सीधी सिलाई पर आ गई हूँ। ये फंदा, एक फंदा डाल के एक फंदा सीधा, फिर से 2 फंदों का एक कर देंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा बुनेंगे, जाली डालते हुए 2 फंदों का एक करेंगे, फिर यहाँ पे फिर से सेम करेंगे, जाली डालते हुए 2 फंदों का एक करेंगे, फिर से सेम जाली डालते हुए 2 फंदों का एक करेंगे, फिर यहाँ पे जाली डालते हुए 2 फंदों का एक करेंगे, 3 फंदों का एक, 2 फंदे सीधे, जाली डालेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, फिर लास्ट में फिर से सिंगल जाली के साथ 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों का एक कर देंगे। ये लास्ट के 2 फंदे सीधे सीधे बुन देंगे। इस तरह ये हमारा बन के आ रहा है पैटर्न। बैक सिलाई जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। बना के इस तरह हम फिर से सीधी सिलाई में आ गए हैं। पहला फंदा उतार के एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक करेंगे और एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा करेंगे, फिर से जाली डालते हुए 2 फंदों का एक करेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, जाली डालते हुए 2 फंदों का एक, तीन फंदों का एक किया, एक फंदा सीधा, जाली डाली, फिर सेम जैसे इधर किया उसी तरह मैं इसको भी बना लूँगी। लास्ट में 2 फंदों का एक करके सेम करना है। मैं बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, फिर से मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ। ये लास्ट रो है इस पैटर्न की, ख़त्म हो जाएगा हमारा। ये एक ही फंदा बच गया है, इसको भी घटा देंगे और ये 2 फंदों का एक करते हुए फिर आगे जाली डालेंगे, फिर सेम करेंगे। पीछे के जितने हैं सभी में हमने 2 का एक करते हुए जाली डालनी है। लास्ट ये 3 का एक होगा, साथ में जाली भी डलेगी। इस साइड भी जाली डालते हुए फिर सेम करना है। आगे भी हर एक में इसी तरह 2 का एक करते हुए बीच में सभी में जाली डालूंगी मैं, और लास्ट में ये 2 फंदों का एक कर दूंगी जाली डालते हुए। मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ से आपने रिपीट करना है पैटर्न, जैसे हमने नीचे से शुरू से किया था उसी तरह से दोबारा से रिपीट होगा। ये 2 फंदे हमारे
सीधे आ जाएंगे। फिर जाली डालते हुए यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 3 फंदों का एक करना है। फिर 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे आगे हम फिर से इसके दोनों साइड डबल जाली आएगी। इसी तरह पैटर्न आगे बढ़ेगा। इसी तरह फिर जैसे बनाया है उसी तरह बनेगा। देखिए फ्रेंड, इस तरह मैंने ये बना दिया है। कितना सुंदर हमारा पैटर्न लग रहा है, देख सकते हैं आप, कितना प्यारा लग रहा है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, सभी में बन के बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें शॉल बनाइए, लेडीज़ कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में, गर्ल्स स्वेटर में, सभी में बन के बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारा पैटर्न बन गया है इस तरह। फिर भी कहीं कुछ कन्फ्यूजन होता है तो मैंने ग्राफ भी लगा रखा है, आप उसको देख के भी बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।